क्या आप जानते हैं 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने कैसे पाकिस्तान का मुकदमा आवाम के सामने पेश किया? मुस्लिम लीग ने किन नशेबो फराज का सामना किया और क्या पाकिस्तान बनाने का फैसला दौरे हाजिर के तनाजुर में दुरुस्त था? आइए जानते हैं। 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोजा इजलास के इख्तिताम पर वो तारीखी करारदाद मंजूर की गई थी जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बरे सगीर में मुसलमानों की अलहदा वतन के हुसूल के लिए तहरीक शुरू की और 7 बरस के कलील अरसे में अपना मुतालिबा मंजूर कराने में कामयाब रही। लेकिन 1937 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त हुई, जिस पर यह तासुर जाहिल हो गया कि मुस्लिम लीग बरे सगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। जहां जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी वहां भी हिंदुओं की जमात कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली। हिंदुस्तान के तमाम सूबों में से मुसलमानों को किसी सूबे में हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिला, जिससे ये तासुर मिला कि शायद मुस्लिम लीग बरे सगीर की सियासत से अलग हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत होने वाले इंतखाबात के नतीजे में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 में से 6 सूबों में हुकूमत बनाई। जिन सूबों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत थी वहां उनका तर्ज हुक्मरानी इस चीज़ की निशानदही कर रहा था कि अगर मुस्तकबिल में कांग्रेस का मरकज़ पर गलबा हो गया तो मुस्लिम अक्सरियती सूबों को शदीद दबाव का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस की वजारतें और मुस्लिम सकाफत पर उनके मुबैना हमले, हिंदू महासभा की सरगर्मियाँ, कांग्रेस का तिरंगा लहराना, बंदे मातरम गाना, वस्ती सूबों में वदिया मंदरा स्कीम और वर्दा स्कीम वगैरह इस तरह के इकदाम थे जो मुसलमानों के लिए परेशानी का सबब तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ मुसलमान रहनुमाओं को इस बात पर रागिब कर रहे थे कि वो अपनी सियासी पॉलिसी पर असर नो गौर करें। कहानी में एक नए मोड़ ने जन्म लिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा कि अगर ताजे बरतानिया की ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान एक मुतलकल अनान हिंदू रियासत बन जाए तो मुझे यकीन है कि मुसलमानाने हिंद कभी ऐसी पोजीशन के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे और अपनी पूरी ताकत के साथ मुज़ाहमत करेंगे। इसलिए ऐसा आइन तैयार किया जाना चाहिए जो इस बात को तस्लीम करे कि हिंदुस्तान में 2 कौमें हैं जिन्हें अपने मुश्तरका मादरे वतन की हुक्मरानी में बराबर शरीक होना चाहिए। और फिर इस तहरीक का समर देखने को मिला 1946 के आम इंतखाबात में। 1946 के आम इंतखाबात जो पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर लड़े गए, उन इंतखाबात में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के तुलबा ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पर अपना घर बार छोड़कर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और सरहद के शहरों और देहातों में पहुंचे और मुस्लिम लीग का पैगाम घर घर पहुंचाया। इस तरह मादरे वतन की आज़ादी के लिए नौजवानों ने हरावल दस्ते के तौर पर अपने बुजुर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर जद्दोजहद की और एक आज़ाद वतन के ख्वाब की ताबीर पाई। अब बात कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान बनाने का ख्वाब, ये मकसद दौरे हाजिर के तनाजुर में दुरुस्त था या नहीं। हालिया सालों में जब से इंडिया में भारतीय जनता पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है तो मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम में इजाफा हुआ है, उन पर ज़मीन तंग कर दी गई है। मोदी की हुकूमत मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए इंतहाई बेईमाना मुज़ालिम कर रही है। हिंदुत्व के बढ़ते हुए जुनून का शिकार सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई, सिख और तमाम अक़लियती बरादरियाँ रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। ये दहशतगर्दी इस बात का सबूत है कि हमारे बुजुर्गों की फहम फरासत ने हिंदुत्व की इस मकरूह ज़हनियत को पहले ही भांप लिया था। हम अपने उन कौमी हीरोज़ की अज़मत को सलाम करते हैं जिनकी जदोजहद और कुर्बानियों की बदौलत आज हम एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम को सुनो डिजिटल से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।